नमस्कार। नमस्कार। आज हम बामुनास उपखंड के ग्राम पंचायत चांदोली में हैं, जहां हमारे बीच में बैठे हुए हैं सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष राम खिलाड़ी मीणा। आज हम इनसे बात करेंगे कि इन एक से साल से ऊपर हो गया सरपंच संघ बने हुए या सरपंच बने हुए, इन एक सालों के ऊपर क्या पोजीशन रही ग्राम पंचायतों की, कितना ही जनता का जो विकास का कार्य इन्होंने कहा। हालांकि हम कहें कि चांदोली जो सरपंच है राम खिलाड़ी जी, इनकी ग्राम पंचायतों में काफ़ी सुधार भी हुआ है, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो विकलांग को लोगों को पेंसिल दिलाने का कार्य हो। तो इन्होंने बहुत कुछ किया है। सोख्ता गड्ढा भी जो जल जीवन मिशन की योजना है उसका भी कार्य चल रहा है। बहुत सारी योजना है, उनका काम इन्होंने चालू कर रखा है। तो हम विस्तार से सारी चीज़ों पर आप इनसे बात करेंगे। तो सरपंच साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष भी हो। तो सबसे पहले तो इन 1.5 सालों में, क्योंकि एक साल से ऊपर लगभग हो गया, तो इन 1 सालों में क्या कुछ रहा उनके बारे में बताओ। काय पोषण रही अपनी। इसमें पत्रकार महोदय, एक साल के अंदर पहली बात तो 2-3 दफा तो कोरोना की चपेट में आ गया। तो कोरोना से कार्य तो बाधित हुआ ही, लेकिन जिसके बाद भी हमने जो व्यक्तिगत किसी की पेंशन हो, परिपक्व विधवा हो या असहाय व्यक्तियों की हो, तो कम से कम मेरी पंचायत के अंदर तो मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं छोड़ा है जिसका डेट ऑफ बर्थ पूरी हो रही हो और उसकी पेंशन नहीं चल रही हो। जो 75 से ऊपर होगी विधवा महिला, उनके लिए 1500 की पेंशन की, उनको भी 1500 रुपये सबको दिला दिए गए। यदि कोई भाई यदि इस तरह का है भी, तो हमने सभी जगह एडवर्टाइजमेंट करके सबको कहा कि भाई इस तरह का है तो हमारे पास आइए, हम हाथ हाथ चालू करवाएंगे। इस 1.5 सालों में ये जरूर पब्लिक को एहसास हुआ है कि हमारी ग्राम पंचायत के अंदर न कोई बिचौलिया या दलाल है, न एक पैसा लगता है। सरपंच, सेक्रेटरी, पटवारी, कहीं भी किसी भी अधिकारी ग्राम पंचायत के अंदर भ्रष्टाचारी तो 99% सुधरेगी हमारी ग्राम पंचायत में। मतलब कुल मिलाकर इन एक 1.5 साल में आपने जो भ्रष्टाचार की लगाम ही जो काफ़ी बढ़ रही ग्राम पंचायत, उसको आपने बिल्कुल कम कर दी। बिल्कुल कम कर दी सब। चलो, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात हमें यह कहना कि आज हर आदमी की जो इच्छा है, चाहे कि गाँव में हमारी जो सड़क बने या पानी की जो समस्याएं हैं, तो सड़क को कहीं आपका ग्राम पंचायत। हमारी ग्राम पंचायत छोटी ग्राम पंचायत है, इसमें पैसे तो कम ही हैं, लेकिन जिसके बावजूद भी हमने जिला परिषद और पंचायत समिति वालों ने 2 रोडों के लिए पैसा दिया है, राम राम। तो उनको हम अभी चालू कर रहे हैं। और जो MDF के तहत मंडी समिति से हुई थी मेरे गांव में शंकरपुरा, उसमें हमारी भी निवेदन थी। उस सड़क को MDF में 5 रोड कराई थी, उसमें कुंजीलाल जी डायरेक्टर थे, उन्हीं के माध्यम से की गई है। तो उनका काम सभी का करीब करीब चल रहा है। तो हमारी का तो सबसे पहले कुटाई हो रही है, वो शंकरपुरा गांव में कोई रास्ता की तो परेशानी रहेगी नहीं। एक गांव से तो हम 100% निजात मिल गई। और बांदल गांव और चांदरोली में 2 रास्ते ऐसे हैं जिनके लिए हमने ग्राम पंचायत समिति से और जिला परिषद से स्वीकृत कराए। उनका काम अभी ये सरसों चार्टर लग रही है, जिस लोग बाग जो नहीं इसके बाद में कराएंगे। नरेगा में कोई कार्य नहीं थे स्वीकृत, लेकिन नरेगा में अब कार्य हमारे 4-5 महीने हमारी ग्राम पंचायत में 4 महीने काम चल सकता है, या गर्मियों में कुछ चौमासा में नहीं। हमारी ग्राम पंचायत के अंदर कोई ऐसी भूमि तो है नहीं, सिवाय चक वगैरह जो कोई तालाब वड़ाव खुत्तर है। रास्तों का काम है, जो वो 3-4 रास्ते स्वीकृत हुए नरेगा के तहत। लेकिन अब नरेगा में तो काम करने वाले जब ये कुमाई निमट जाएगा जब तो करेगा। बिल्कुल सही बात। तो इनको अभी 1-2 पखवाड़े में चालू करवाएंगे। और हमारा जहाँ तक प्रयास रहेगा, हम ग्राम पंचायत का रास्ता संबंधी सरकार की अन्य योजनाएं, खाद्य सुरक्षा के लिए बार बार ऊपर तक भी आपको भी मालूम, ऊपर तक मैसेज कल भी हम मंत्री से बोला था खाद्य सुरक्षा के आप चालू करवाइए, तो ये गरीबों को जो अनाज है जो वो तो मिले।
एक आपने अगर पानी की हम बात करें तो पानी की व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत चांदोली में आपने आपका खुद का निजी टैंकर भी आपने डलवाया, तो पानी आपने खुद ही निजी टैंकर से डलवा रहा हो, वह समस्या है तो उस समस्या का समाधान के लिए आप क्या कर रहे हो? इस समस्या के समाधान के लिए हमने कई कई बार, एक साल तक कई बार एमएलए साहब को बताया। एमएलए साहब ने भी एक दो दफ़ा तो हमारे सामने भी कहा था अधिकारियों से, लेकिन कोई अधिकारियों ने आज तक तो उस बात की सुध ली नहीं। और उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं होगा जब तक कोई पानी का कोई ऐसा स्रोत हो। हमारे इसको तो बस जल जीवन कहीं से बस जल जीवन में भी हमारी ग्राम पंचायत को नहीं जोड़ा गया है, तो मतलब उसको भी हमारे को तो वंचित रख दिया। और जबकि हमारी ग्राम पंचायत से 2-4 ग्राम पंचायतों में पहले पानी जाता था, लेकिन हमारी के लिए तो कहीं से पानी नहीं। हमारा तो ये तो ठीक रहा, जो बरसात होगी जिस सूचना पानी पी पाओ तो हाल है थोड़ा बहुत लोग बागेंगे, नहीं तो हमारे कोई परमानेंट स्रोत नहीं है जो कोई बोर कटवा करके उससे पानी की सप्लाई कर दे। सरपंच साहब, विधायक के पास आप कोई समस्या को ले जाओ और विधायक को हमने भी देखी वो तुरंत संबंधित विभाग को क्या कर्मचारियों को फ़ोन तो करते, लेकिन उसके बाद में फ़ोन करवा के बाद में ये एक्शन में कौन आए, कहीं अपनी मनमार्जी कर रही है ये जो कर्मचारी है। अब ये तो कहीं कैसे का साहब मनमर्जी जने कर्मचारी कर रहा चाहिए या सरकार कर रही चाहिए, ये चीज़ तो जने हमारे तो पब्लिक के कहने के उपरांत हम तो जब भी हमने विधायक साहब से मिले, जब हमने एक बोर के लिए कहा था कि भाई तो हमारे गांव में आप एक 1015 फुट का बोर काट दीजिए कैसे भी करके। ग्राम पंचायत के अंदर किसी भी गांव में यदि कहीं भी स्रोत लगता हो वहीं काट दो, कोई जरूरी को नहीं चांदोली में काटो, सकरपरा, रमजानीपुरा, मांदल गांव कहीं भी, तो उस पानी का स्रोत को यह पता लग जाए तो हाल कुछ सक्षम किसान भी जने कटवा सके। तो ये लिए जने मैं तो 4-5 बार खूब BSD के एक्शन से भी कहा, एमएलए साहब ने भी कहा मेरे साथ साथ, लेकिन उसका कोई जने जे के बाद में हमने कहना भी छोड़ दिया। वो 1 साल हो गया कहते कहते, और उन्होंने उस बात को कहीं भी पुटो फाइल भी कौन चलाई, तो इसको मतलब कहीं न कहीं तो खामी तो है ही न चलाने की। अब ग्राम पंचायत स्तर की कोई ऐसी बात भी नहीं जो ग्राम पंचायत इसी बात को करवावे। आपकी ग्राम पंचायत में कोई आय को स्रोत है कि कोई चीज़ से आपको आय को स्रोत मिलता हो और आप उनको काम बजट में ले सके काम? ग्राम पंचायत में कुछ भी आया तो इतनी सी 1 पैसे की भी आय नहीं है, और ग्राम पंचायत के आया तो ग्राम पंचायत में तो जो फिक्स ही आते हैं नहीं, ये रोजगार सहायक गार्ड ये नमते थे टैक्स ही आया आज कई ग्राम पंचायत का कागजन को, और कोई आज इनको खर्च हो तो काय भी नहीं है। ग्राम पंचायत की जो हल्की ग्राम पंचायत रहेगी, और कोई यहाँ पर पट्टा वट्टा का कोई इस तरह का कोई टैक्स वगैरह तो है नहीं जो ग्राम पंचायत के आया बेटे, इसलिए ग्राम पंचायत में पैसे की तो कमी है। पीएम आवास योजना में आपने कतेक जो अपना ग्रामवासी जिनको लाभान्वित किया उनका काम चालू है? पीएम आवास में सभी को करीब करीब हमने सभी को फॉर्म भर के दे दी। अब कुछ 10-5 जन के तो पैसे भी डल गए, और जैसे जैसे वो डालते जाएंगे वो मेरे यहाँ तो पीएम आवास कम ही है, पर जिसके बाद में जैसा टारगेट आया उनसे ज़्यादा फाइल दे दी हमने। अब मैंने देखा था एक दिन पंचायत समिति में लिस्ट गई थी, उसमें 10-15 आदमियों को तो खाते में पैसे भी आ गए। मैंने पूछा था और का कब आएगा इसका, सरपंच साहब सबका जने सीरियल से ले रहे हैं, हम आ जाएंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा, खैर मार्च में आ जाएंगे। अब वो तो सभी को पैसे आएंगे, सबको पीएम आवास के बहाने से सभी से काम करवाएंगे, उनकी दूसरी किस्त के लिए रिकमेंड जब भी करेंगे जब वो काम कराएंगे जब। बिजली की अगर हम बात करें तो गांव पंचायत को भी, गांव का जो लोग हैं उनको बिजली की भी पूरी आवश्यकता रहे, तो आपकी ग्राम पंचायत में बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली की व्यवस्था तो हमारी ग्राम पंचायत में तो ठीक है सर। और अच्छा विद्यालय की कोई कमी या विद्यालय की कोई आपको परेशानी? विद्यालय की कमी तो है, कुछ मांदल गाँव विद्यालय में भी है, हमारे विद्यालय में है। इसमें जो बरसात का समय आता है जब वो छत सोती है तो मास्टरों ने हमको भी अवगत कराया, लेकिन अब ये तो पैसा कहीं बाहर से आज भी हम करवाने में सक्षम रहा नहीं, करवाए कहीं से भी पहले की तरह ये भी नहीं है। विद्यालय के लिए तो कहीं से बजट कोई इस बात को सोचता भी नहीं है कि विद्यालय को भी पैसा दीजिए। विद्यालय को तो किसी ने हेरा नहीं करते, विद्यालय भी है क्या, विद्यालय में ताजुब की बात है। पहले तो हम विद्यालयों के लिए ऊपर से पैसा आ जाता था, लेकिन अब तो
ऊपर से पैसा मतलब विद्यालय आप में नहीं देते। विद्यालय में कोई ध्यान नहीं कि विद्यालय में भी आपको पैसा लगाना पैसा कि लगाना मरम्मत जरूरी है। करनी है सही कि सही या बात। कोई इनका भवन बनाना हो कि कोई ऐसी कोई नहीं नहीं, ऐसे कोई ऊपर से गाइडलाइन इस तरह की है ही नहीं। उल्टा हम कहते हैं जब न्यू और कहते हैं कि भाई आप अपने जो आबादी सर्किल है उसी में काम करा सकते हो, विद्यालय में तो आप नहीं कर सकते हो। बाउंड्री के लिए मैंने कहा था कई बार। तो ये सारी चीज़ें थे न, यदि पैसा ग्राम पंचायत के अंदर आए कहीं से, अब कोई विशेष ध्यान देने वाला ऊपर के सरकार दे, तब तो सरपंच कराने में हम तो सक्षम है, हम तो तैयार बैठे हैं काम कराने के लिए। मतलब आप तो तैयार हो, लेकिन कहीं कहीं बजट की आपको कमी कमी बजट चल रही की- है बजट और की बजट की कमी खलवा के कारण आप ग्राम पंचायत जो विकास का जो नया नया रास्ता जो खोलने की कोशिश कर रही है वो कौन खोल पा रही है? सही बात है, बिल्कुल राशि का अभाव में नहीं खोल पा रहे। तो आपने ये बारे में आप सरपंच संघ का ब्लॉक अध्यक्ष भी हो, तो कभी उच्च अधिकारियों से हो, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो विधायक हो, इनसे आपकी बात भी तो हुई होगी, कहीं जब कहीं आश्वासन दिए? चलिए सब आश्वासन देते हैं ना कि भाई अब करवाएंगे, अब कोरोना हट गया, ये है वो है। हाल तो हमारी कोरोना की पहले की राशि अब तक नहीं डली है कोई। हमारी जो SFC TFC डलती है ना, वो अब तक जो है वो पहले की पेंडिंग पड़ी हुई है, वही राशि डल रही है। हम बड़े जी के बाद की तो राशि को दी है। और ये सुरक्षा भारत सुरक्षा मिशन के तहत आप जो गांव में साफ सफाई को काम चल रही हो, सबसे पहले आपकी ग्राम पंचायत से जी में आपने सोख्ता गड्ढा बनाया, तो उसके बारे में आप क्या बचाओ ताकि गांव की जब साफ सफाई को ध्यान होगी? नहीं, मेरे 2 गांव चयन किए थे, शंकरपुरा, तो शंकरपुरा में तो काम चल रहा है। अब जो ही शंकरपुरा का काम खत्म होगा, चांदनोली का नंबर आया तो चांदनोली में भी सबके शौक का गड्ढा बनाएंगे, गांव में गंदगी न फैले। ऐसे बेजिक फुट लिए कारण कि कोई 100 के ऊपर मेरा ख्याल से जो हमने वो बना के दिया एस्टिमेट गई साल, तो जहाँ जहाँ आवश्यकता थी वहाँ सबके दे दी। लेकिन वो जब जैसे जैसे पैसा तो बनवाने के लिए तो गवर्नमेंट कह देती है, लेकिन पैसा कहीं भी नहीं देती है। पैसा दे तभी देगी, हमसे बनवा लेगी नहीं। जब उच्च अधिकारी आपको ग्राम पंचायत में निरीक्षण करवा के लिए आवे और जब वो जनता इकट्ठी हो तो वो कहते हैं कि साहब आपके गांव में ये सुविधा मिलेगी, ऐसा होगा, और पैसा आओ कौन है, तो कहने गांव वाला तो सब तो देखता होगा ना, आपको सबसे ज्यादा देखता होगा सरपंच साहब क्या कर रहा है। बंद कर तू 80 कोई बात आई को नहीं हमारी अब तक। जने कोई अधिकारी आया जो के सामने, हम भी पब्लिक के सामने कहवा लाइव ये तो सर बना दिया हमने 100 का गड्ढा, लेकिन इसके पेमेंट के लिए से पेमेंट हमारे पास ये भी पैसा नहीं है। जो वो कहते हैं कि इनकी UCC दीजिए जिसके बाद में पेमेंट डालेंगे। अब आधा मनोबल तो हमारा वैसे कमजोर है, भाई हम भी पैसे भी लगा रहे हैं। UCC तो जब कंप्लीट होगा जब भी डलेगी, जब हम UCC डालेंगे, जब उसमें अब मजदूर क्या अपनी मजदूरी को छोड़ेगा थोड़ा ही, काम करते हुए दिन 3 महीना हो गया तो भी तो पैसा तो मांगते ही है। अब कुछ भी आधी प्रति राशि ग्राम पंचायत को देने का कहीं भी नहीं है इस तरह का। वो उसमें भी अधिकार को नहीं कि तुम आधी प्रति राशि निकाल दीजिए। ग्राम पंचायत के पास कुछ भी नहीं, जब UCC देंगे ना, मैंने बोला था सेक्रेटरी और जज से, तो UCC दीजिए सरपंच साहब जी के बाद में पैसा आएगा। अब जब तक के लिए हम ही तुम आस्ती से ले दे करके किसी से उधार सामान मंगवा कर ये कर रहे। सरपंच साहब, एक सरपंच और गवर्नमेंट कर्मचारी पंचायत समिति का, उनमें कतने तालमेल जरूरी है ताकि जो विकास का जो रास्ता जो खुल सके? अब तालमेल तो साहब पूरा ही जरूरी है, उनके अधिकारियों का सरपंचों का तालमेल तो जरूरी है। वो होना भी चाहिए, तभी कार्य आगे की ओर बढ़ेगा। यहाँ पर तो चले अब यूँ तो सभी पूरी रोटी खा पूर बकरे जी, लेकिन किसी बात वो नहीं। एक आध हो सकता है कर्मचारियों में भी कमी हो, और एक आध हमें भी सरपंचों में भी हो, लेकिन उसको तो नहीं ऐसी कोई बात को नहीं। सरपंच को तो हम कहते हैं सरपंच तो हमारा इस तरह का है, सरपंच तो कहीं भी चले। ये नहीं कि सरपंच बेवजह किसी कर्मचारी को परेशान करे, लेकिन कर्मचारी भी कोई कर्मचारी उसे हथियार बनाए कहते वो हथियार कोई काम में लेते हैं सरकार भी। अगर ये आदमी इस तरह का है तो इसको चले जिससे दुश्मन आदमी होती है उसके माई भेज देते। तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हालांकि हमारे सरपंचों में यूनिटी है सब में, ऐसी ये नहीं सब। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट की घोषणा करी और लोग काफ़ी जो चाहे वो गवर्नमेंट कर्मचारी हो चाहे वो बहुत सारे जो लोग हैं जो बजट को जो सराह रहा है, तो आप कहीं नज़र से देखो ये बजट को? नहीं, कर्मचारियों का जो इन्होंने किया है तो ये तो सराहनीय बात है। इनका सराहने की बात जरूरी है। उनका जो पहले से बन रहा था बुढ़ापे का साधन ही इनके लिए तो बहुत अच्छा किया गहलोत साहब ने। ये
लेकिन किसानों के लिए भी किया है, लेकिन किसानों का जो है मेरे को ज़्यादा नहीं लगता है कि भाई पहले 3-4 मिल करके वो देते थे अपने तारबंदी के लिए, तारबंदी का, हाँ। तो उसको सिंगल कर दिया। लेकिन मैंने उसमें देखा है उसको ज़्यादा राशि नहीं बढ़ाई। मतलब ये नहीं कि चलो जिले में 10, 5, 20, 50 या 100 आदमी का हो जाएगा तो उससे पूरे किसानों को निजात थोड़ी मिलेगी। इस तरह का नहीं है पूरे किसानों को निजात मिलना। जिस तरह पीएम प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान योजना दी है ना, तो वो प्रत्येक खातादार का लागू है। तो सब कुछ भी आ, लेकिन प्रत्येक के लागू हो, प्रत्येक को फायदा मिले तो बहुत ज़्यादा सराहनीय रहती है इसके बजाय। अब ये में तो किसी का लग जाएगा भगवान जाने, ये कम रहता है जब इसमें भ्रष्टाचारी और होती है। भ्रष्टाचारी को होने का हमको पता है, मेरे को 30 साल का अनुभव है कि भ्रष्टाचारी वैसे होते हैं। 100 का टारगेट है, 1000 फाइल तो 100 तो बाई मेरिट काटेगा तो मेरिट कोई कहीं हिसाब से कट जाएगी, कोई कहीं हिसाब से कट जाएगी। तो भ्रष्टाचारी ज़्यादा होगी, कम रहेगा तो नहीं। ये पूरे पीएम सम्मान किसान सम्मान योजना की तरह दे देता नहीं तो न तो कोई भ्रष्टाचारी होती न कोई के गेले जातो। आप सरपंच संघ का ब्लॉक अध्यक्ष हो और ब्लॉक अध्यक्ष होगा के नाते आपको यही कि आपका जो क्षेत्र है, क्योंकि बावनवास बहुत लंबो चौड़ा है और बावनवास का भी अब आप 88 क्षेत्र में आओ तो 88 क्षेत्र में आपको कहीं कहीं ऐसी योजनाएं आवा की संभावना ही या आनी चाहिए ताकि उनमें नया नया जो विकास का जो रास्ता खुल सके। 28 क्षेत्र में तो एक MLA साहब बता रही थी वो टेलीग्राम बांध की दिए तो बहुत स्वीकृत करवा लिया। तो इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा मैं। और एक बरनाला तहसील को, मित्रपुरा तहसील तो बहुत पीछे की उप तहसील फूटी थी, लेकिन वो तहसील होगी। तो बरनाला के लिए कल मंत्री जी से बात की थी, MLA भी वहीं थी। तो हमारी बरनाला तहसील होनी चाहिए। और इसके अलावा जो जो कहीं ज़्यादा दूरी रह रही, जब ये डिस्पेंसरी, हाँ तो कल आपने मंत्री जो CSC PSC के बारे में आपने बात करी, हाँ कहा तो कई आपको कई आश्वासन नहीं, दिए? उन्होंने कहा भाई हमको तो MLA साहब लिख के दे देंगे, वो करेंगे। तो हमने कहा साहब आप तो करो। तो MLA भी आपकी सीट के बगल में बैठे हैं। अब वो MLA साहब ने किसकी वो बता रही थी, मैंने 1-2 की दी है, निकाल तो रही थी, मैंने बात को निकाली जी बता रही थी, मैंने दे दिया जो कह रही जिनसे सबने से कह रही थी। हमने कहा हमारे चाहिए साहब, अब हमारे चाहिए तो तेने अब लोग बाग देखो इनमें कोई बुराई को नहीं, या 5 फुट हो तो 10 फुट है। मैंने तो प्रसाद लाल जी से भी कहा था, मैं कि साहब पश्चिमी राजस्थान में मुख्यमंत्री सारे मंत्री पश्चिमी राजस्थान में बनते हैं तो वो सारा डेवलपमेंट इधर ही चले जाता है। आज तो हमारे पूर्वी राजस्थान के हमारे नज़दीक के ही 2-3 मंत्री अहम पदन पे थे, जो बढ़िया बढ़िया पंचायत मंत्री भी अपने यहाँ का ही है, चिकित्सा मंत्री भी अपने यहाँ का ही है, ये कहीं मंडी समिति मंत्री भी अपने यहाँ का ही है। मतलब 3-4 मंत्री तो अपने यहाँ के नहीं पूर्वी राजस्थान के, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो है ही। अब ये मैंने प्रसाद लाल जी से कहा था कि हमको इंदिरा आवास के अंदर किसी का पक्का मकान होता है उसमें भी हम इंदिरा आवास देते थे। ये आपके ऊपर है, आप जने कोई रिकमेंड हो चाहे मत हो, आप जिते जने यहाँ जिते आप कर सको जिते कर जाओ नहीं। मैंने सुझाव दिया था उनको कि आप कर दीजिए, जो इधर तो हो सकता है उनके नेता ने पहला ही ज़्यादा खुला राखी होगी तो हमारे लिए जितने भी ज़्यादा हो। तो मंत्री जी में कि हमारे यहाँ तो खोलो आप 10-5 PSC। हम तो अभी वो मंत्री चिकित्सा में स्वास्थ्य मंत्री है, क्षेत्र का है, एरिया का है, तो अगर जितने की जल्दी हो जाएगी उतने बढ़िया बढ़िया काम हो जाओ। एक सरपंच साहब आप पिछले 2 बार कार्यकाल में आप सरपंच रह गया, अब आपको तीसरा कार्यकाल है, तो वो कार्यकाल में कते अंतर है सरपंचाई में? सरपंचाई में तो अंतर तो सरपंचाई में बहुत अंतर है साहब। अब तो पहले के कार्यकाल में कहीं सारी योजना जुड़ी रही थी। पहले BRGF का अलग से पैसा आता था, जो जितना पैसा अब आ रहा है ना केंद्र सरकार से, उतना पैसा तो केंद्र सरकार से BRGF के हर पंचायत में आता था, तो उससे डेवलपमेंट होता सा दिखे तो कहीं थोड़ा बहुत। लेकिन अब BRGF खत्म। BRGF के अलावा जने ये नरेगा में कहीं से नरेगा में सारा पैसा उठ रहा है जा रहा है, लेकिन आम आदमी के पास में उतना पैसा उठ रहा है इतना आम आदमी के पास पैसा नहीं आ रहा है।
उसमें ये जितने उर्जन तो दियो से नहीं जितने के ज्यादा बेकार हो गए हमारे हिसाब अपन से। बात करें तो अपने गाँव की हम बात करें तो नरेगा का काम तो बहुत कम चल रही है, क्योंकि बरसात में काम चलेगा नहीं, गर्मी में काम चलाओ को नहीं। नरेगा की मिस्टोल तो आप जारी करिए एक मिस्टोल, तो अब यह सरसों की कटाई को लाने का काम चल रही हो तो यह भी फिर जीरो हो जाएगी या फिर मिस्टोल को चल पाएंगे। लेकिन कहें कि हमारे भी कुछ से ना, हम भी पहले जो काम करते थे ना, कुछ काम करने वालों की भी मानसिकता कमजोर होगी, वो काम करना नहीं चाहते हैं। क्यों बीच बीच में इनको घर बैठे ही पैसा आधा तू ले लीजिए आधा हमको दे दी, इस तरह की कुछ बीच में परंपरा चाल गई। तो वो अब हम बहुत सुधारने की कोशिश करें, लेकिन छूट में बहुत अड़चन पैदा हो रही है। आई हो रही बात, मैंने शंकरपुरा ग्राम में अभी नरेगा की 72 आदमियों की बोली थी गया पखवाड़ा में मिस्टोल, तो उसके अंदर 25 26 कनाडा 27 आदमी जे भी हाजिरी कराने। कोई थोड़ा बहुत खोदबा की बात तो खोदे तो है नहीं, पर यह नहीं कि पहले की तरह का सूढ़ मारे सभी आदमी काम करने लग गया, तो काम करने की कुछ क्षमता आदमी की कम होगी, साहब बीच में बगाड़ दिया आदमी। आपकी जो ग्राम पंचायत है ऊकू और आपका जो क्षेत्र बावनवास बुद्ध को ब्लॉक अध्यक्ष हो आप, तो कहीं के बचाओ आज आप? हम तो ये कहना चाहते हैं सभी से कि नरेगा में यदि ग्राम पंचायत द्वारा मिस्टोल चलाई जाती है, अपने अधिकार की लड़ाई सबको लड़ने का अधिकार है, लड़िए। और अधिकार को किसी का हाथ में मत जाने दो। काम करने जाएंगे 2 4 5 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 2 घंटा काम करेंगे, लेकिन 5 घंटा बदुस्तर रहो तो कोई नहीं तो मैट की दम में रहेगी, एबसेंट लगा दे, नहीं कोई जयन से नहीं उसमें कम टास्क डाल दे। यदि इस तरह का है तो हमको बताइए, हम भी उसके लिए से उच्च अधिकारी से मिलेंगे, उनको बताएंगे हमारा काम पूरा है तो दाम भी पूरा दो। अब लेकिन काम हम नहीं करेंगे, कहीं न कहीं हम भी कोताही बरतेंगे तो वो भी बरतते हैं। फिर सच्चाई में तो दम होती है थी हमें। मेरे कुल मिला के जो लोग हैं ग्राम पंचायत उनको जागरूक होना पड़ेगा, अपना अधिकार को समझना पड़ेगा, और जो अगर काम धीरे ग्राम उनको मन लगा करना भी पड़ेगा। दिसंबर माह में मेरी पंचायत के अंदर 17 लाख रुपए का पेमेंट था। ये व्यक्तिगत, इनका व्यक्तिगत कुंडान का सबने डिमांड दी, हमने डिमांड को पहुंचा दी, डिमांड मिस्टोल चला थी। लेकिन जब टास्क की बात आई तो हम तो कर रहे थे कि ये अभियान में आए अधिकारी, अधिकारी उनको कुंडान को उनको चेक कर उन्होंने देख लिया। जब वो उसको सारी मिस्टोलों को जीरो कर दिया, मैंने वीडियो साहब से कहा, वीडियो साहब 17 लाख रुपए ग्राम पंचायत में बहुत होते हैं, आपने क्यों गरीब भाई को हक में दी? तो कहते सरपंच साहब काम ही नहीं हुआ है। अरे मैं यार कैसे नहीं हुआ काम, तो मेरे से कहा आप गाड़ी में बैठो, एक ढोकली कोई नहीं पटकी होने तो मैं पूरी टास्क लगा दूँ। अब साहब उस जगह मैं भी कमज़ोर हो गया, किसी ने एक ढोकली को नहीं खोदी, तब ये कोई को अब पैसे देने के बाद मैं तो किसी को सलाह देता भी नहीं हूँ, नहीं। अब उसमें होता यदि गैर न खोदी तो कहीं पैसा पहुँचा वाला होता तो वो भी हो जाती, लेकिन वो पैसा तो थे ना बंदी से हमारे ग्राम पंचायत में पैसा पहुँचाते नहीं। काम करिए ना, सबसे बढ़िया काम ये, काम को काम और दाम का दाम। तो ये थे सरपंच राम खिलाड़ी मीणा और ब्लॉक अध्यक्ष है सरपंच संघ बामनवास के। इन्होंने बताया कि सबसे पहले तो कि भ्रष्टाचार की जो चीज़ है इन्होंने जड़ से ख़त्म की उसको, और करने की कोशिश भी कर रहे हैं। दूसरी बात, चाहे सरकार हो चाहे कर्मचारी हो, कहीं न कहीं ग्राम पंचायतों में बजट का अभाव है। उस बजट के अभाव के कारण जो ग्राम पंचायतों में विकास होना चाहिए थे वो विकास नहीं होने पा रहे। पिछले जो कार्यकाल है और इस कार्यकाल में सरपंचाई करने में काफ़ी सारी परेशानी का इनको सामना करना पड़ता है, कहीं न कहीं एकजुटता नहीं इनको दिख रही है। तो लगातार आप बने रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम खबरें, तमाम अपडेट। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।